हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लल्लाओं की सेवा में मग्न होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त की कहानी। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से खुश नहीं कर सकते। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान जिनके अंदर बिल्कुल भी कपट नहीं होता, बिल्कुल भी जलन नहीं होती, भगवान उनके प्रेम भाव पर अपने आप ही रिझ जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक भक्त की कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके प्रेम भाव से कान्हा जी लड्डू गोपाल रिझ गए। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल विग्रह थे, जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दें, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूंगी। सासू माँ कहने लगी कि बहू, सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके बाद उनको सुंदर सा मुकुट पहनाना, वस्त्र पहनाना, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना और श्रृंगार करने के बाद उनको इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी का जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो उनको दर्पण जरूर दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराए तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हाँ में हामी भर दी तो सास निश्चित हो गई। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके बाद सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए देखे तो उन्हें भोग लगा देना, लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा है। तो वह सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता है ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे, जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सास वापस आई तो कहने लगी कि बहू, अब मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार कराया, दर्पण दिखाया और फिर भोग लगाया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी पहनाई, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती थी तो उसे लगता था कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए वह बार बार मुझे स्नान कराती, बार बार मेरे वस्त्र बदलती और बार बार मेरे गहने बदलती। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के बाद तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने
सारी बात सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी कि बहू तू धन्य है, तेरे कारण मुझे सपने में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनका स्नान, उनका श्रृंगार तुम ही करो। बहू ने पूछा, क्यों माँ जी, आप तो खुद ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हो, तो आज ऐसा क्या हुआ जो आप मुझसे कह रही हैं। तो सास ने अपना सपना बहू को बताया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए। भगवान हमारे प्रेम भाव के भूखे होते हैं, हमारे लाड़ प्यार के भूखे होते हैं, ना कि धन दौलत के। आशा करती हूँ कि आपको भगवान के भक्त की सच्ची कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।